हेलो बच्चों, वेलकम बैक सक्सेस नॉलेज यूट्यूब क्लासेस। आइए, कल तक हमने पढ़ा कि सांद्रता के कितने प्रकार होते हैं। तो सारा ग्राफ वगैरह बनाकर कल दिखाया गया आपको कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होती है, आयतन प्रतिशत सांद्रता होती है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता होती है। ये सब प्रतिशत सांद्रता के प्रकार थे। इसके बाद सूक्ष्म सांद्रता, भार बटे आयतन सांद्रता और भार बटे भार सांद्रता। तो चलिए हम अब प्रतिशत सांद्रता के संबंधित कुछ टर्म्स देखते हैं और आज ही कुछ 2-4 क्वेश्चन भी हम करके जाएंगे। देखिए, आज ये हमारे सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट है और ये आपका पहला ही चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। ये आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है बच्चों, प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता के कल हमने 3 भाग देखे, जल्दी से रिवाइज कर लें थोड़ा सा। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता जिसे हम W/W से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है आपका आयतन प्रतिशत सांद्रता, इसको हम V/V% से करते हैं। और लास्ट जो प्रतिशत सांद्रता है वह है द्रव्यमान आयतन सांद्रता। सांद्रता। तो चलिए द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को हम समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, तो देखिए बेटा, प्रतिशत सांद्रता जो निकाली जाती है वह किसी भी विलयन के 100 ग्राम भाग में निकाली जाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को हम इस तरह इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित, मैं साफ साफ लिख दूं इसे, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्लास के दौरान। अच्छा बेटा, साथ ही साथ मेरे आप रिवीजन भी करते जाइए। जैसी क्लास ओवर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग जो 22-23 मिनट की वीडियो बनती है उसको डेली रिकॉल कीजिए, डेली पढ़िए और 2 या 3 बार तो कम से कम वीडियो को देखिए ही। इस विलयन की किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा। अच्छा, ये जो विलेय की मात्रा होगी बेटा, ये ग्राम में होगी। विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है। तो किसी विलयन के, तो बेटा विलयन में आप जानते हैं विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का यहाँ से फार्मूला निकलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, मैं सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत लिख रहा हूँ, W/W इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा, किस में बेटा, ग्राम में, बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। यहाँ बेटा विलेय का द्रव्यमान लिख लो आप लोग। ठीक है, इतना नोट किया आपने। गुणे 100। अब यहाँ पर जो विलेय होगा इसको बेटा हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे।
WS लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन में, ठीक है। ये आपका W/W प्रतिशत सांद्रता होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो WS है तो उस WS को बताया जा रहा है कि विलयन का द्रव्यमान है ये। तो अगर हम विलयन के द्रव्यमान को थोड़ा सा सही तरीके से समझें तो WS बराबर, ये क्या है बेटा, विलयन का द्रव्यमान। ये किसके इक्वल होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये टोटल बताता है, टोटल कितना द्रव्यमान उस विलयन में उपस्थित है, विलेय और विलायक के द्रव्यमानों को मिलाकर। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें याद करेंगे, वो याद रखिएगा, नोट्स लगा स्टार लगा कर लिख लीजिएगा कि जो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होती है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, यह बच्चों यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होती है इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें विलेय का द्रव्यमान लिया गया है और विलयन के कुल द्रव्यमान में उसे क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है, तो उसमें ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कितना भी उसको ताप दें, उसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी द्रव्यमान हो तो उस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे आप नोट लगा कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम 2-4 क्वेश्चन इसमें करवाते हैं, वो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में बने रहिए। चलिए बच्चों एक बार इसे थोड़ा सा और समझ लीजिए आप कि जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उनमें जो जो टर्मोलॉजी यूज की गई है उनके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर W/ जो कैपिटल W है ये द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को बताता है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल w ये बेटा विलेय के द्रव्यमान को बताता है। तो हम इसे लिख भी सकते हैं, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो अपनी सुविधा के लिए इसे लिख लें, विलेय का द्रव्यमान। इसके बाद कैपिटल W जो होता है बेटा वो विलायक का द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। और WS जो है बेटा, WS वह विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा रिलेशन देख सकते हैं कि WS बराबर विलेय के द्रव्यमान को हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल w से, और विलायक के द्रव्यमान को कैसे डिनोट किया हमने, कैपिटल W से। तो इसे भी बेटा आप नोट कर सकते हैं, ये एक छोटा सा फार्मूला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, जो कि पूरा द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित है। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। तो 10% ग्लूकोज विलयन से आपका क्या अभिप्राय है। अगर कहीं पर लिखा होता है कि यह चीज़ इतने प्रतिशत है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है जैसे यहाँ पर वो लिखा है 10% ग्लूकोज विलयन से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसको जैसा कि जनरली बेटा हम समझ सकते हैं कि 10% ग्लूकोज विलयन आपका ये बता रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो इसे हम लिख लें थोड़ा सा, 10% ग्लूकोज से अभिप्राय है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है।
अच्छा, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया, 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है। अब इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो 10 है ये विलेय का द्रव्यमान बता रहा है और जो 100 है वो विलयन का द्रव्यमान बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है। ठीक है, अब इसमें विलायक का द्रव्यमान बताना है तो हम जानते हैं अपने फार्मूला से कि टोटल जो वेट होता है सॉल्यूशन का वो विलेय के ग्राम तथा विलायक का भार, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो यहाँ पर हम विलयन का भार जानते हैं कितना है, 100 ग्राम, और विलेय कितना है आपका 10 ग्राम। हमें विलायक की मात्रा निकालनी है। तो कैपिटल W बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 आपका बराबर के वहाँ चला जाएगा, तो 100 माइनस 10 आपका कितना आ जाएगा, 90 ग्राम जो आपका है वो विलायक आ जाएगा। 90 ग्राम आपका ये विलायक आ जाएगा। इसे अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर कोई समस्या हो। 10% ग्लूकोज का अभिप्राय हमने बता दिया कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम मिलियन में घुला हुआ है। फिर 10% ग्लूकोज का विलयन यहाँ पर लिख लो, चाहे ग्लूकोज का विलयन क्या हुआ 10/100, मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100 भी कर सकते हैं। चलिए 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ अपने विलायक से मतलब है। तो WS बराबर हमने लिखा स्मॉल w प्लस कैपिटल W। ये 10 ग्राम था, वो कैपिटल W की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये 100 ग्राम हुआ, और यहाँ पर W बराबर 100 माइनस 10 90 ग्राम आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम वाटर में घोला जा रहा है, घोलकर विलयन बनाया गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 ग्राम यूरिया, तो यहाँ पर उसने खुद दे दिया है कि 5 ग्राम यूरिया है, तो अर्थात ये हमारा क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान कितना दिए है 5 ग्राम। ये आपका क्या था यूरिया। इसके बाद जल कितना है आपका 95 ग्राम, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है बेटा 95 ग्राम। ये आपका क्या है H2O लिख सकते हैं हम इसे। अब पूछा जा रहा है आपसे कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो हम पहले विलयन का टोटल भार निकाल लें। तो टोटल भार क्या होता है विलयन का, कैपिटल WS बराबर स्मॉल w प्लस कैपिटल W। तो कैपिटल WS बराबर आपका आ जाएगा 5 प्लस 95 इक्वल टू WS बराबर 100 ग्राम। ओके, इसमें बेटा आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं हम। अब पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो हम द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला भी हमने पढ़ा है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकलेगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है बेटा 5 ग्राम, और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल कर आएगा वो आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5% आपका निकल के आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि जो यूरिया है वह 5 ग्राम 5%, मतलब यूरिया का जो वेट है वह पूरे विलयन के कुल वेट का कितना है बेटा 5% है। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ भी कोई कमी हो, आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बताइए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग गया, इसलिए वीडियो को मैंने पॉज कर दिया।
अब हम अगला जो वो प्रतिशत सांद्रता है, द्रव्यमान के बाद जो आयतन प्रतिशत सांद्रता है उसको देखते हैं। आयतन प्रतिशत सांद्रता हमें क्या बताती है कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर की जो जितनी संख्या होती है उसके अनुपात को बेटा आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। लिख दूं मैं थोड़ा सा, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ओके बच्चों, अब देखो तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा V अपॉन कैपिटल V प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अच्छा, ये आयतन कहाँ में बेटा रहेगा, मिलीलीटर में, ml हाँ गुणे 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर विलेय के आयतन को हम स्मॉल v से दिखाएंगे और विलयन का जो आयतन होगा उसे Vs से दिखाएंगे। ठीक है, तो विलयन का आयतन जो बेटा Vs होता है वो स्मॉल v प्लस कैपिटल V के इक्वल होता है। स्मॉल v क्या है, ये आपका विलेय का आयतन है और कैपिटल V बेटा आपका विलायक का आयतन है। ठीक है, इन दोनों के सम से हमें विलयन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और, इसमें भी स्टार लगाइए और इसमें लिखिएगा कि यह प्रतिशत सांद्रता, यह प्रतिशत सांद्रता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि बेटा इसमें आयतन होता है और आप जानते हैं कि जो आयतन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें ताप का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी बाउल में पानी लेते हैं, उसे गर्म करते हैं तो क्या देखेंगे, जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो आयतन प्रतिशत सांद्रता आपकी बेटा किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, और जहाँ पर भी आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूँ कि कैसे ताप पर निर्भर करती है, आप भूल जाएंगे। तो देखिए आयतन में क्या है बेटा, ता है ना, ता, तो इस ता से आप समझ सकते हैं ये ताप पर निर्भर करती है। ता है और बगल में उसके ना भी है, तो ना बता रहा है कि ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन का देख लें। आयतन प्रतिशत सांद्रता के लिखा हुआ है यहाँ पर कि 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बेटा पहले क्वेश्चन की तरह है, जैसा हमने 10% ग्लूकोज वाला किया था उसी की तरह है सेम। तो 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। तो 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल प्रतिशत 10, चलो ऐसे लिख दूँ मैं, आयतन प्रतिशत एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या होता है कि 10 ml एथेनॉल 100 ml वाटर में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये 100 ml वाटर क्या है, ये आपका विलायक है, मतलब मेन विलयन है, और 10 ml इथेनॉल क्या है, ये आपका विलेय है। तो कह रहा है विलेय और विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। तो विलेय का आयतन क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन ये तो आपका 10 ml ही हो जाएगा,
और विलायक का आयतन, तो विलायक का आयतन हम कैसे निकालते हैं, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। ओके, तो अब थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज बेटा, मैं थोड़ा सा यहीं पर समझा दे रहा हूँ आपको। तो Vs बराबर आपका दिया है V प्लस कैपिटल V, तो यहाँ पर Vs बराबर आपका 100 आ जाएगा, 100, एंड स्मॉल v कितना है आपका, स्मॉल v है आपका 10, और कैपिटल V आपका हो जाएगा, कैपिटल V हमें निकालना है, तो कैपिटल V बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 90 ml आ जाएगा। ओके, 90 ml, ये आपका आंसर है, इसे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट करते रहिए आप, मैं आपके कमेंट को जब भी टाइम मिलता है मुझे, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 40 ml यौगिक A 320 ml जल में घुला है, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं हमारे। 40 ml यौगिक A है, तो यौगिक A क्या है बेटा, 40 ml है। ये शॉर्ट में पता है क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये विलेय है, ये विलेय है, मात्रा कम है ना इसकी, और जल जो है वो कितना है, जल आपका 320 ml है। ये आपका क्या है, ये आपका विलायक है। ठीक है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें कितने टर्म्स पता होने चाहिए, एक तो विलेय का आयतन पता होना चाहिए, और हमें विलयन का आयतन पता होना चाहिए, गुणे 100 कर देंगे हम। तो विलयन का आयतन हमें नहीं पता, विलेय का आयतन तो पता है 40 ml, तो ये विलायक बता रहा है। तो विलयन का आयतन हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं विलयन का आयतन बराबर, देखो बेटा मैं चाहता तो शॉर्ट में भी समझा सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को लिख रहा हूँ। विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। ठीक है, विलायक का आयतन, तो विलेय का आयतन आपका कितना है 40 ml प्लस विलायक का आयतन कितना है 320 ml। तो विलयन का आयतन हमें Vs निकालने हैं, Vs बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 360। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अच्छा, मैं इसे इरेज कर दूं, तो विलयन का आयतन हमारा 360 आया। अब हम जानते हैं आयतन प्रतिशत से, आयतन प्रतिशत से V अपॉन कैपिटल V S गुणे 100। तो V कितना है हमारा बेटा 40, और VS कितना हो गया 360 गुणे 100। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, हंड्रेड अपॉन 9 आएगा ये, और इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 11.11% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे हमारा जो रह गया वो है आपका द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत। तो चलिए उसको भी देखते हैं, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत को। तो बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये प्रतिशत सांद्रता का आखिरी टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आपने जो पहले समझ रखा है बस उसी की थोड़ी बहुत नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पहले इसको हम समझ लें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। तो यहाँ पर आयतन बेटा जो यूज किया गया है वो विलयन के लिए यूज किया गया है, और जो द्रव्यमान यूज किया गया है यह विलेय के लिए यूज किया गया। तो परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित
विलेय के उपस्थित विलेय के द्रव्यमान में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला भी यहाँ से देख सकते हैं आप, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन 100। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में रहेगा? ml में। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें भी स्टार लगा कर लिख सकते हैं कि यह प्रतिशत सांद्रता ताप पर, बताइए आप लोग, निर्भर करेगी कि नहीं? निर्भर करती है, क्योंकि इसमें किसका यूज किया गया है? आयतन का। और आयतन में मतलब ता मतलब ताप, तो यह ताप पर निर्भर करती है। और ये जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता है बेटा, इसको हम जनरली जो कोडिंग कर देते हैं वो W/V प्रतिशत से करते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर मेडिकल लाइन में औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इतना सॉल्यूशन ले लिया, उसमें इतना विलेय मिला दिया गया। ठीक है, चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम कर लें जल्दी से। लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 10% भार आयतन H2SO4 में H2SO4 का द्रव्यमान तथा विलयन का आयतन कितना होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। 10% भार आयतन, तो 10% भार आयतन में H2SO4 में H2SO4 का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान खुद बोल रहा है, वो द्रव्यमान बताइए। तो यहाँ पर भार बताना है। ठीक है, तो 10% भार आयतन से तात्पर्य है कि 10 ग्राम H2SO4 100 ml वाटर में घुला है। ठीक है, तो विलयन का आयतन कितना होगा? तो विलयन का आयतन आप लिख दीजिए आयतन बेटा 100 ml होगा। ठीक है, ओके। पदार्थ A के 2% विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ A की आवश्यकता होगी? एक पदार्थ A है, उसका 2% विलयन बनाना है, उसमें 400 ml बनाना है। अगर उसको, अभी तो 2% है, अगर उसको 400 ml बनाना है तो कितने ग्राम पदार्थ A की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब A जो पदार्थ है वो कितना डालेंगे? तो 2% विलयन का अर्थ क्या हुआ? 2% विलयन क्या हुआ कि 2 ग्राम पदार्थ 100 ml विलयन में घुला हुआ है। तो एक लाइन में हम समझ लें, जब 100 ml विलयन में में 2 ग्राम
पदार्थ ए है तो 400 ml के लिए, तो 400 ml के लिए तो देखो बेटा यहाँ 4 का गुणा किया गया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 400 ml विलियन बनाने के लिए पदार्थ कितना होगा 8 ग्राम पदार्थ ए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए एक बार, कोई समस्या है वो अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भार बटे आयतन, भार बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता और भार बटे भार भार बटे भार प्रतिशत सांद्रता। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।